welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 12th electrostatics and it is for examination preparation. एग्जाम का प्रिपरेशन करना है. अगर आपको एग्जाम पूरा पढ़ चुके हम लोग, रिवाइज करा रहे हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना तो जितना बता रहे उतना ही में कॉन्सेंट्रेट करना है. पढ़ने के लिए बहुत सा पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ने के दौरान सीखने के दौरान बहुत चीज़ पढ़ना पड़ता है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि कुछ ही क्वेश्चन से एग्जाम में आता है. वो हमको पता है कौन सा आता है, उतना ही को हम लोग डिस्कस करेंगे बस. अगर आप 4 या 5 वीडियो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, उसको आप बस देखिएगा तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है. उसके बाद हम लोग करंट में जाएंगे. 20-25 वीडियो है, अगर पूरा पढ़िएगा तो 4-5 वीडियो बनेगा पूरा, अगर देखिएगा तो ठीक है. तो इसमें ध्यान रखिएगा 4-5 वीडियो बनेगा. वीडियो नंबर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सबको पता है. स्टडी अबाउट क्या है, चार्जेज है. चार्ज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है. स्टडी अबाउट चार्जेज सबको पता होगा. 4 चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन और लास्ट में कैपेसिटर्स. थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है सबसे, और कौन सा आता है उतना ही में डिस्कस करना है, सब कुछ नहीं करना, क्योंकि आप सब कुछ जान चुके हैं ना, चार्ज क्या होता है सब कुछ जान चुके हैं. अब उसके बीच में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो ही पढ़ेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा नंबर आएगा आपसे. ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं हम लोग. स्टडी अबाउट चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर. जितना हम लिखेंगे उतना ही आपको बस लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, कम नहीं लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करें. रिवीजन कर रहे हैं. वीडियो नंबर 1 4-5 वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं है, उतना ही में आप 100% गुड मार्क्स ला सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले चार्ज के बारे में सबको पता है, सबको जानते हैं कि ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में मूव कर जाता है. उससे ज़्यादा नहीं कुछ बताना है. लॉस करने वाला, गेन करने वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लियर है, लॉस करने वाला पॉजिटिव, गेन करने वाला नेगेटिव. चार्ज इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, लॉस पॉजिटिव, गेन करने वाला नेगेटिव. चार्ज इज गिवन बाय NE. चार्ज का वैल्यू क्या होता है, NE. दूसरा बात समझ आ गया, चार्ज का वैल्यू निकालना तो NE होता है. E को बोलते हैं हम लोग क्या, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. E को बोलते हैं हम लोग चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. 1.6 10 का पावर -19 कूलम उसका वैल्यू. 1 नंबर एग्जाम में यहीं पर हो गया जी. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 का पावर -19. इससे ज़्यादा नहीं जानना है आपको. चार्ज का वैल्यू क्या होता है, NE, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबको पता है, बस इतना सा याद रखना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. एक कूलम चार्ज चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है. चार्ज का यूनिट कूलम होता है. क्लियर है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है. एक कूलम बनाने के लिए चार्ज की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है. बस इतना सा लिख देने से एग्जाम में एक इतना इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो चार्ज 1 कूलम कहलाएगा. क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, इतना ही सा याद रखना है. एक कूलम चार्ज के इलेक्ट्रॉन का संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, Q का वैल्यू NE. चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज. पहला को बोलते हैं हम लोग क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि नहीं. दूसरा को बोलते हैं हम लोग, एग्जाम में अगर 3 प्रॉपर्टी लिख दीजिए तो यही आंसर लिख देना है आपको, कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज. और थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, फोर्स. बस है कि नहीं. 3 प्रॉपर्टी कौन कौन है, तो सीधे बोलिए क्वांटाइजेशन, सेकंड बोलिए कंजर्वेशन, थर्ड बोलिए एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स. ये 3 चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है. 3 को तो होना मस्ट, और भी बहुत सा प्रॉपर्टी तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में. इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को. अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एग्जाम में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और आपके पास जो नोट्स बुक है पहले का, उसको भी रीडिंग कर लीजिए, कहीं डाउट नहीं रह जाएगा. अगर Q इज इक्वल टू NE, N का वैल्यू Q/E, बस क्या होना, होल नंबर का होना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. खत्म ना. चार्ज इक्वल टू NE, वेयर N का वैल्यू क्या है, Q/E, होल नंबर इज सेड टू बी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वांटाइजेशन. खत्म, और कुछ नहीं बताना है. जैसे बोलेंगे Q का वैल्यू 5E हुआ है क्वांटाइजेशन, Q का वैल्यू 2.8E में नहीं हुआ है, क्योंकि N का वैल्यू होल नंबर नहीं है. अंडरस्टूड, सबको समझ में आ रहा जनवरी वाला क्लास.
आगे बढ़ गए, क्या हो गया जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक एक नंबर क्वेश्चन है जी। कोई बॉडी जितना लॉस करेगा दूसरा बॉडी उतना ही गेन करेगा, इज कॉल्ड कंजर्वेशन। लॉस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अदर बॉडी। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। लॉस ऑफ चार्ज, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी कितना लॉस करेगा 5e, तो ये 5e ही क्या करेगा, गेन करेगा। लॉस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट नहीं है, इतना ही याद रखना, जितना लॉस उतना गेन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। n का वैल्यू होल नंबर इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, है कि नहीं। बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन है, ये आंसर। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 10 का पावर -19 कुल। एक नंबर एग्जाम में जी, पहला एक दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में प्राय देखिएगा, हर 2 साल में एक बार आता है। n का वैल्यू क्या होता है 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक नंबर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और तीसरा होता है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स। दो चार्ज बॉडी के बीच में क्या काम करता है, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स काम करता है, कोल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इतना दूर क्लियर है सबको। क्वांटाइजेशन समझ में आ गया, कंजर्वेशन समझ में आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स। तो चलिए, एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन कभी 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है तो वो है कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब ये जो जितना भी क्वेश्चन था सब 1 नंबर में था। क्वांटाइजेशन अधिक से अधिक 2 नंबर में आ सकता है कि क्यू का वैल्यू एन ही होता है, एन इज इक्वल टू होल नंबर। कूलम्स लॉ, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स काम करता है, सबको पता है, सबको को जानते हैं, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स काम करता है। वो चार्ज पे और दूरी पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो देयर आर कितना लो, फर्स्ट लो और सेकेंड लो, और थोड़ा सा एक्सप्लेन और नोटबुक से जाके और अच्छा से चाहे तो लिख सकते हैं, इतना भी काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, दो चार्ज बॉडी के बीच में कितना फोर्स काम करता है उसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर है, फोर्स डिपेंड करता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स अपॉन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। ऑल्सो डिपेंड अपॉन दूरी का स्क्वायर, जितना ज़्यादा दूरी उतना कम फोर्स, जितना ज़्यादा दूरी सबको पता है उतना उल्टा संबंध है। मतलब क्या, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है, एक्सप्लेन हो गया, 2 लो हो गया, समझ में आ गया एकदम, कोई भी देखे पढ़ देगा। फोर्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम लोग कंबाइन करेंगे, है कि नहीं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 2 नंबर एग्जाम में आ सकता है कूलम्स लॉ लिखने में। F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K लिखते हैं, Q1 Q2 बाई क्या होता है आर स्क्वायर। अब दिखा दीजिए कि K का वैल्यू निश्चित है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना सा लिखने में आपको 2 नंबर मिल सकता है। फिर बता दीजिए कि K क्या है, कांस्टेंट है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है, नॉट है, इसका यूनिट लिखने नहीं आता, लिख दे रहे हैं हम, है कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और डायमेंशन छोड़िए, नहीं आएगा एग्जाम में, डायमेंशन अब हम नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो ये फोर्स का फार्मूला समझ में आ गया। अगर बोलेगा ना वेक्टर फॉर्म, बस इतना ही से बताएंगे, ज़्यादा मत करिएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट, बस वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ता है, कूलम्स लॉ का वेक्टर। F12 लिखना 2 तरीका से लिख दे रहे, बस उससे ज़्यादा नहीं जानना आपको। डायरेक्शन होता है फोर्स में, सबको पता है क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिख दीजिए बाई R क्यूब, लिखना तो R क्यूब लिख दीजिए और R21 लिख लीजिए, है कि नहीं। R21 मतलब पहला पैर दूसरा का तो दूर चल जाएगा, पहला पर दूसरा का तो दूर चल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जी, 1 नंबर मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, है कि नहीं, Q1 Q2 बाई क्या R क्यूब, मतलब Q1 और Q2 डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग, R21।
F21 निकालने बोलेगा तो क्या होगा 1/4 पाई, वेक्टर फॉर्म बोल रहे हैं, एक नंबर के लिए याद कर लीजिए। क्लियर है। और रिपल्स अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा F12 इक्वल टू 1 2 ही होगा, अट्रैक्शन में अपने तरफ 1 पर 2 का तो 1 के तरफ 2 आएगा जी, Q1 क्रॉस Q2 बाई R³ इंटू R12। क्लियर है। ये हो गया किसका फोर्स, रिपल्सन का, और ये हो गया अट्रैक्शन का। और मत जानिए, काफ़ी है। तो आगे बढ़ गए हम लोग। नाम एग्जाम में आ सकता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसका यूनिट है कि उसका वैल्यू, बस उतना सा याद रखना है। उसका रिलेटिव परमिटिविटी सब लिखने वाले हैं। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ मीडियम जिसमें हम लोग को क्या रखे हैं, चार्ज को रखे हैं। वैल्यू ऑफ मीडियम जिसमें चार्ज को रखे हैं इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, अदर मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं, सबको पता है। परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन जिस मीडियम में चार्ज को रखते हैं इज कॉल्ड परमिटिविटी। आप लोग मैग्नेटिज्म पढ़े हो तो वहाँ पे परमिएबिलिटी बोलते हैं वही चीज़ को। क्लियर है। के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एफ, इसी से निकाल सकते हैं हम लोग हवा में माध्यम 1/4 पाई के, है कि नहीं। और इसका वैल्यू होता है, याद कर लीजिए, एक नंबर मिल सकता है 10 का पावर -12 न्यूमेरिकल, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, जान जाइएगा। 8.85 10 का पावर -12 कूलम का स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर। डायमेंशन छोड़िए, अब नहीं आएगा, मत करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी का मान इतना होगा, वैल्यू इतना होता है। जिस माध्यम में चार्ज को रखते हैं उसी को परमिटिविटी बोलते हैं। हर मीडियम का अपना अपना होता है, और ये एयर के लिखा हुआ है। दो मीडियम का रेशियो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। रेशियो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एयर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो परमिटिविटी टू द एयर मीडियम। एक नंबर मिल सकता है एग्जाम में। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नोट इंटू क्या होगा, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को। क्लियर है ना, समझ में आ रहा अच्छा से। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट होगा, है कि नहीं। इसको हम लोग के भी बोलते हैं, स्मॉल के। इसको डाई इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा, इसका यूनिट नहीं होता है। कोई वैल्यू अपना होता है कि नहीं, कोई वैल्यू हो सकता है। परमिटिविटी से वाटर का एयर बोलेंगे, सॉरी वाटर का हम लोग बोलेंगे 80 होता है, मतलब 80 गुना ज़्यादा है। वाटर का 80 बोला गया है तो 80 गुना ज़्यादा है, पर रिलेटिव परमिटिविटी 80 गुना ज़्यादा है। परमिटिविटी में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, नोट कर लीजिए। तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, कूलम्स लॉ और 3 प्रॉपर्टी कौन कौन है एकदम अच्छा से बता दिए। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, इससे भी 1-2 नंबर मान के चलिए, कुछ भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। पहला बात, कोई चार्ज को अगर रखिएगा, दूसरा चार्ज को रखिएगा, एक चार्ज दूसरा चार्ज, फोर्स काम करता है कि नहीं। चारों तरफ क्या भरा हुआ है, लाइंस भरा हुआ है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो क्या बोलेगा, फील्ड इतना क्षेत्र अप टू बीच जहां तक फोर्स ऑफ ए चार्ज क्या एग्जिस्ट। फील्ड अप टू विच, फील्ड अप टू विच फोर्स ऑफ ए चार्ज एग्जिस्ट। कोई चार्ज का फोर्स जहां तक काम करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कोई चार्ज का फोर्स जहां तक काम करता है इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। प्लस का और माइनस का क्या होता है, उल्टा होता है कि नहीं। प्लस का लग रहा है कि बाहर की तरफ, तो माइनस का लगता है क्या, वही चीज अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। काल्पनिक लाइन्स है, नजदीक नजदीक होते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इतना ही जानना है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का बोले प्रॉपर्टी बताइए।
क्या होता है, स्फेरिकल, गोलाकार एरिया कवर करता है, गोलाकार एरिया कवर करता है, क्या नहीं काटता, डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काटता है कि नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए क्या होता है, ओपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है, बस काफ़ी है। स्फेरिकल गोलाकार एरिया कवर करता है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ओपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है, रियल होता है वास्तविक है, दिखता नहीं है, भले अदृश्य है, इनविजिबल, हम लोग को नहीं दिखाई देता है, लेकिन रियल है। लाइन्स आर रियल, वास्तविक लाइन है, काल्पनिक लाइन नहीं है जी। और साथ में क्या होता है, एक दूसरे को नहीं काटता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम ड्रॉ करने बोले तो क्या होगा, इसे लग रहा है इसका इससे निकल के जा रहा है ना, इसे इस टाइप से लगेगा कि इसके अंदर में घुस जा रहा है, इस टाइप से दिख रहा है, इस तरह से लग रहा है कि पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव की तरफ आ रहा है, और कुछ नहीं आएगा जी। जहां तक फोर्स काम करता है कोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। स्फेरिकल होता है, लाइन से भरा होता है, कोल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटता नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पराया उल्टा दिशा में होता है। और ये क्या होता है, रियल होता है और इनविजिबल, अदृश्य होता है। नोट कीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में दो पोल, दो चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। देखिए ध्यान से, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, दोनों को नज़दीक में रख दीजिए। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को नज़दीक में रख दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। जितना प्लस उतना ही माइनस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओ को बोलते हैं मिड पॉइंट, 12 लंबाई। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं आएगा, डाइपोल मोमेंट लिखने आता है। ध्यान सुनिएगा, डाइपोल मोमेंट सिंपली क्या है, पी बोलते हैं, चार्ज इनटू लेंथ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं आएगा, लेकिन बता दिए, दो चार्ज को रख दीजिए प्लस माइनस, दूर नजदीक नजदीक, सिंपली इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट एग्जाम में आता है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ। प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अंडरस्टूड, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। चार्ज इनटू लेंथ को बोलते हैं, चार्ज को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज सिंपली कॉल्ड डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज के लिए कूलम और लंबाई के लिए मीटर। कूलम मीटर किसका यूनिट देख लिए क्वेश्चन बैंक में, एग्जाम में आया, कूलम मीटर किसका यूनिट है, डाइपोल मोमेंट का है। डाइपोल मोमेंट और कुछ नहीं इसके अंदर। इधर की ओर कोई चार्ज को रखेंगे हम लोग तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंड ऑन पोजीशन, है कि नहीं, एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। इधर की ओर कोई चार्ज को रखेंगे हम लोग, है कि नहीं, तो बोलते हैं हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। बस बता रहे, आएगा नहीं, सब आएगा, बस यहीं पर है जो हम टिक कर रहे हैं, बस उसको याद रख लीजिए और कुछ मत रखिएगा। डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लंबाई, कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। डायमेंशन छोड़िए, नहीं आएगा। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये वाला पोजीशन, इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं उसको, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। एग्जाम में देखिए कभी कभी आ गया ब्रॉड साइड, कभी आ गया इक्वेटोरियल, एक ही चीज है जी। इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और यह है एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको। चलिए अब हम लोग आगे पहुंच गए। एग्जाम का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर में डिफाइन करने आता, कोई इसको पढ़ लेगा ना जी, कोई इसको पढ़ लेगा ना, बस। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज, force acting on 1 coulomb charge is called electric field intensity. Intensity of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इतना सा कोई पढ़ लिया तो 2 नंबर तक ला सकता है। इसे वर्ड डालना है बस। कोई चार्ज लीजिए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, वहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दीजिए, यहाँ पे फोर्स काम करेगा, जितना फोर्स काम करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। एफ का वैल्यू क्या हो गया, ई क्यू, और लिखेंगे कैसे, डिफाइन करने आता है, द
force acting on 1 coulomb charge. The force acting on 1 coulomb charge kept in an कहाँ रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो बस इससे याद कर लीजिए। और Q का वैल्यू एक है कूलम रखिएगा, तो जितना इंटेंसिटी उतना ही फोर्स। इसका यूनिट याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक बोलो जी, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है जी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का 1 नंबर एग्जाम मिलेगा। न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम क्लियर है? इंटेंसिटी फोर्स है। तो इसका एक चार्ज के लिए फार्मूला क्या होता है? अभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पहुंचे, मत घबराइएगा, है ना। 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, क्लियर है? 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे r दूरी में है, बस फोर्स निकालना है, वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। जितना फोर्स निकालेंगे वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। फोर्स इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। तो बताइए F इज इक्वल टू E इक्वल टू क्या है? F है। और अभी तुरंत पढ़े फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, चार्ज का प्रोडक्ट बाई दूरी का स्क्वायर, कूलम्स लॉ यूज किए हैं जी। और एक चार्ज का फॉर्मूला बन गया Q/r²। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन करने पर 2 नंबर दे देगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स को ही बोलते हैं इंटेंसिटी व्हेन एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। इसमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जी, 3 मार्क्स 5 मार्क्स, हर 2-3 साल में एक बार आता है। इसको हम लोग अगला वीडियो में स्टार्ट करने वाले, इसलिए पहले से प्रिपेयर होकर आइएगा। अपने से पहले से लिख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन एंड ऑन पोजीशन समझा देंगे, 3 नंबर एग्जाम मिल सकता है। अब भगवान करिए वाला क्वेश्चन आ जाए, है कि नहीं? ऑन क्या? ब्रॉड साइड। तो अगला वीडियो से पहले जिसके पास नोट्स है नहीं है तो किसी मांग के लिख के रखिएगा, पूरा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को? ये दोनों का अपने से करके रखिएगा, सीधे पोटेंशियल शुरू होने वाला है जी, है कि नहीं? नोट कर लीजिए।